सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। वेलकम टू माय मिनी रेडियो शो जिसका नाम है उलझन सुलझन और मेरा नाम बिन पूछे मेरा नाम और पता। आज हम बात करेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड व्यू की। डिसकनेक्टेड वर्ल्ड व्यू के कॉन्सिक्वेंसेस हमने बहुत ही डिटेल में स्टडी किए। वैसे ही कनेक्टेड वर्ल्ड व्यू के भी अपने ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि हमारे बिलीफ सिस्टम को दोबारा से शिफ्ट करेंगे और एक नई दुनिया का निर्माण होगा। ज़रा सोचो, अगर हम सब अलग ना होकर एक दूसरे को अपने अंदर ही महसूस करें, खुशी हो या तकलीफ हो किसी और की ना होकर हमारी बन जाए, हम अलग शरीर में रहकर भी एक सांस भर सके, तो कैसी होगी ये दुनिया जहाँ हम एक दूसरे से दूर नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ रहकर नई ऊंचाइयों को छुएंगे, जहाँ छोटा बड़ा अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं होगा। इमेजिन करो ऐसी दुनिया। चलिए अब देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कनेक्टेड वर्ल्ड व्यू अपनाने से क्या होगा। नंबर 1, एनर्जी जनरेशन। यूनिफाइड फिजिक्स हमें बताती है कि कैसे जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमें टेक्नोलॉजी बनाने के लिए चाहिए, हीट प्रोसेसेस के लिए चाहिए, रेफ्रिजरेशन के लिए चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, असीमित है एंड इको फ्रेंडली है। और यहाँ हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात नहीं कर रहे बिकॉज लेड क्लीन नहीं है। इस पोटेंशियल को हम कहते हैं जीरो पॉइंट और फेमस टर्म है फ्री एनर्जी। पर ये होता कैसे है? वैक्यूम स्पेस की एनर्जी के साथ रेजोनेंस करके। और इस एनर्जी का ऑर्डर क्या है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ स्पेस में पूरे यूनिवर्स की एनर्जी से भी ज़्यादा एनर्जी होती है। इतने लेवल की एनर्जी जनरेशन फुली पॉसिबल है बिना किसी भी नेचुरल रिसोर्स को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी रेडियो एक्टिव और इवन न्यूक्लियर प्लांट को यूज़ किए। इस एक ब्रेक थ्रू से सब पलट जाएगा, जहां हम इंसान होकर कुदरत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और लिमिटेड स्केर्सिटी वाला मॉडल गायब हो जाएगा। और इसी के साथ कमी नामक शब्द भी डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। ना कोई स्केर्सिटी रहेगी, ना डर, ना तानाशाही, ना क्रूड ऑयल के लिए कोई जंग होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिर्फ क्या होगा? अबंडेंस होगी, एनर्जी इंडिपेंडेंस होगी, नेचर के साथ एक प्यारा सा रिश्ता होगा। सेकेंड नंबर, ग्रेविटेशनल कंट्रोल। यस, हम यूनिफाइड फिजिक्स के थ्रू ग्रेविटी को ऑल्टर एंड कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इसी ग्रेविटेशनल कंट्रोल को फ्री एनर्जी के साथ जोड़ दिया जाए तो सोचो, आपकी सोच के घोड़े कहाँ तक दौड़ते हैं। सोचो सोचो, इस धरती पर ट्रैवलिंग एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। और यही नहीं, बाकी प्लैनेट्स पर भी जाना पॉसिबल हो सकता है। स्पेस ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा आसान हो सकता है। सोचो, आप अपनी अगली वेकेशन पर जुपिटर घूमने जा रहे हो। यस, इट्स पॉसिबल। बस इमेजिनेशन कभी लिमिटेशन ना बने, इसका ध्यान रखना। और मे भी अगर कल खुदा ना खास्ता धरती पर कोई आफत आ जाए तो हम बड़ी आसानी से कहीं और शिफ्ट भी हो सकते हैं, जैसे कोई एस्टेरॉयड टकरा जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड, हेल्थ एंड वेलनेस। रेजोनेंस टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके हम सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स एंड सिस्टम्स में होलनेस दोबारा से ला सकते हैं, उनकी एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को बढ़ाकर, ताकि वो वैक्यूम स्पेस की एनर्जी के साथ हार्मोनाइज हो सके। फॉर एग्जाम्पल, वाटर मॉलिक्यूल H2O के स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करना ताकि वो हमारी बॉडीज़ में अच्छी तरह काम कर सके, और इवन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रोल प्ले कर सके, जिससे हमारी बॉडी की सेलुलर एक्टिविटी इंप्रूव हो सके, प्रॉपर ग्रोथ मिले, बैलेंस बना रहे, होलनेस मिले, इन शॉर्ट साउंड हेल्थ मिले। ये तो बस एक झलक है यूनिफाइड फिजिक्स एंड कनेक्टेड वर्ल्ड व्यू को अपनाने की। हम सब इवॉल्व हो रहे हैं, हमारे सबके पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स होलिस्टिक एंड इंटीग्रल वर्ल्ड व्यू। कनेक्टेड वर्ल्ड व्यू से कनेक्टेड वैल्यूज आएंगी, उसे हम कुछ इस तरह महसूस करेंगे, एक जिंदा यूनिवर्स जहाँ हर कोई हर किसी को हर लेवल पर फील कर सकता है, जहाँ धड़कन तक एक हो जाएगी। ऐसे टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स बनेंगे जो पहले से ज़्यादा हार्मोनाइज्ड होंगे नेचर के साथ। ऐसी सोसाइटीज़ होंगी जहाँ धोखा, डर, कंट्रोल, डोमिनेंस, जंग की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या आप ऐसी दुनिया इमेजिन कर सकते हो? लॉजिक को साइड में रखो और इमेजिन करो। दूरियां, अलग होना, डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये सब गायब सा हो जाएगा। अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। अपनों के साथ रहकर आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं। और क्या आप इस तरह की ज़िंदगी को इमेजिन कर सकते हैं? लॉजिक को साइड में रखना। जहाँ कामयाबी आपका विला या गाड़ी देखकर तय नहीं की जाएगी, बल्कि आपकी लाइफ में कितने एडवेंचर्स हैं, कितना प्यार है, कितनी हेल्थ है, उससे मेजर होगी। इसे भी इमेजिन करो, लॉजिक को साइड में रख के। जहाँ कंपटीशन नहीं बल्कि कोलैबोरेशन होगी। किसी भी नेचुरल रिसोर्स पर किसी भी तरह की कोई जागीरदारी नहीं होगी, सबको इक्वल हक मिलेगा।
गरीब अमीर की खाई भर जाएगी, हर कोई ज़िंदगी को सेलिब्रेट करेगा और ये मौका हर किसी को नसीब होगा। दुनिया में बदलाव तब आता है जब दुनिया में रह रहे जीव खुद को बदलते हैं। वही बदलाव जब पाइलअप हो जाता है तो दुनिया बदल सी जाती है। शुरुआत खुद से ही होगी। इमेजिनेशन को खुला छोड़ दो, पिंजरा तोड़ दो और खुद से कुछ सवाल करो, जैसे मैं किस वर्ल्ड व्यू लेंस से इस दुनिया को देख रहा हूँ, डिस्कनेक्टेड या कनेक्टेड। मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, मीडिया, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कॉर्पोरेट मॉडल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मुझे कौन सा वर्ल्ड व्यू दिखाने की कोशिश में है। एक ऐसे वर्ल्ड व्यू को अपनाना जो इस समय फुली डोमिनेट नहीं है बट एमर्ज हो रहा है, हिम्मत की बात है। जैसे जैसे हम एक एक करके इस वर्ल्ड व्यू को पर्सनली अपनाते जाएंगे, वैसे वैसे फीड फॉरवर्ड लूप के होने की वजह से हम इस हो रही शिफ्ट को एक्सेलरेट कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट ऊपर की गई इमेजिनेशंस रियलिटी बन जाएंगी। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आपसे मिलेंगे कल शाम 5 बजे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और क्वेश्चंस पूछते रहिए क्योंकि जवाब ज़रूर मिलेंगे।